द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी। सुख सूर डूबने वाला था और दुख की अंधेरिया छाई थी। द्वापर का अंत समय था, कलयुग आने वाला था। सुख रूपी सूरज अस्त होने जा रहा था, दुख रूपी अंधेरी रात आ रही थी। आइए उनका उतयों कह लो। या द्वापर था मृत सैया पर, कलपाल रूप पलने में था। पापों का उदय हो रहा था, या धार कर ढलने पर था। ढलने पर था। उस समय पंडवा हिमालय में गले हैं। कलयुग पैदा हो चुका था। पालना में पड़ा हुआ किलकारियां मार मार के हंस रहा था। राजा परीक्षित सफेद घोड़ा पर सवार होकर जंगल में शिकार को चले। भाइयों, हुई घोड़ा पर सवार, हाथ तलवार भूप ने लीनी। जंगल को घोड़ा बढ़िया रे के हवा चलते भी। जंगल में पहुंचे परीक्षित। और मिल जाए हमें शिकार, भौतवार है जगत दीनी। अरे होनी है बलवान रे करुणा धीनी। चारों तरफ निगाह कर रहा है, शिकार मिल जाए। वो चलते हाथी पुरवैया पे तो लोग घूम गया पछिया। और नजर कोहिया सी घोड़ा देखे, अपनी रहो शिकार निहार। जो बुढ़ना ने लिखी क्षमा। चारों तरफ देख रहा है, कहीं शिकार मिल जाए। शिकार तो नहीं मिला मेरे प्यारे भक्तों, दूसरा शिकार मिल गया। क्या? अरे भूपन एक गाय निहारी, अरे राजा ने एक गाय निहारी। जाके चल रहा बैल पिछारी। बैल के पीछे बढ़ो से
राजा ने देखा एक डकराती हुई गाय आ गई, जिस गाय की जीभ बाहर को निकली है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, थर थर कांप रही है, बार बार मलमूत्र छोड़ रही है। वह गाय के पीछे एक बैल, जिसकी कमर तन के नीचे को झुकी कछू कछू लंगड़ाए रहो, जीभ बाहर निकली है, थर थर कांप रहा है, आंखों से आंसू। और वह बैल के पीछे काला कलूटा चांडाल, वो शिकारी, एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में मूसल। जिस समय गाय और बैल पे मूसल पड़ता है, भूमंडल हिल जाता। राजा की नजर उस पर पड़ी और गाय ने राजा को देखा तो डकरा के बोली, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी जान बचाने आए? धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? ये आवाज परीक्षक ने सुनी, सेवा समिति सदस्य बन गया, गूढ़ रहस्य को नहीं जान सका। गाय दर्द भरी आवाज में जब रोई है, परीक्षक ने नजर करके कहा, ठहर! चांडाल गाय और बैल पे हत्या करने वाला, जुल्म करने वाला, तूने समझ लिया कि अर्जुन का जमाना बीत गया? अरे अर्जुन नहीं रहा दुनिया में, अर्जुन के वंश का पौधा मौजूद है। जो तूने गाय पे आंख उठाई है, इस आंख को फोड़ दूंगा। जो तूने गाय पे हाथ उठाया है, इस हाथ को तोड़ दूंगा। सच्चा हिंदू अपनी आंखों से गाय की हत्या नहीं देख सकता। या तो शिकारी को मारेगा या हत्यारे के हाथों से मर जाएगा। ये ललकार परीक्षक ने दी। समझिए लोगों, एक गाय पर हमारे देश का राजा परीक्षक अपनी जान देने को तैयार हो गया। आज हजारों गायें कट रही हैं, कोई नेता आवाज उठा रहा है? नहीं। अगर आवाज उठाएगा तो बैंक वोट कम हो जाएगा। बताइए हिंदुओं, कैसे तुम्हारे धर्म की रक्षा हो? तरह तरह की फेर गई तेरे अंदर बीमारी, और कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम में हमारी? हिंदू कौम हमारी, भाइयों हिंदू कौम हमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी? तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम बिचारी? कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी? कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी? मेरे भाइयों, धरती माता कांप रही, पाकिस्तानी गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले। ये आलू और छोले थे भाइयों, आलू और छोले थे, गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले थे।
पाएगी अब जा हिंदू को महामारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू को महामारी। भारत माता कांप रही पाकिस्तानी गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। हजारों गैया काट करके इनका मांस सऊदी अरब में जाता है जहाजों में भरकर। और एक परिच्छेद कहने लगा, जो तूने गाय पे आंख उठाई जा आंख को फोड़ दूंगा, जो तूने गाय पे हाथ उठाया इस हाथ को तोड़ दूंगा। घोड़ा पे से उतर पड़ा, गाय और बैल के मुंह के फसूकर को पहुंचा और कहने लगे, हे कपले, थर थर कांपना बंद कर दो, ये तुम्हें क्यों मार रहा है? गाय तो नहीं बोली, बैल कहने लगा, महाराज आपकी छाया में गाय, ब्राह्मण, महात्मा सब निर्भय रहते हैं, लेकिन अपनी मुसीबत हम तुम्हें जरूर बताएंगे। बताओ। एक कुछ दिन के बाद जमाने की अरे हवा बदलने वाली है, अरे हवा बदलने वाली है। धर्म अवतार धर्मों की सबसे आखिरी दिवाली है, सबसे आखिरी दिवाली है। छत्री कुमार सो जाएंगे, जागेंगे नहीं जगाने से, सिंह के पूत डर जाएंगे, बंदर भभकी दिख लाने से, बंदर भभकी दिख लाने से। वक्त बहुत बुरा आ रहा है, जीवों की रक्षा करना जो राजाओं का कर्तव्य था वो भी भूल गए। परीक्षित बोले, तुम पशु होकर मनुष्य की भाषा में बात करते हो, तुम कौन हो? बैल कहने लगा, महाराज जो सामने गाय खड़ी है ये गाय नहीं है, पृथ्वी है। अपनी भविष्य की बिता को सोच के दुनिया को छोड़ के जा रही है। और महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं भूतल पर धर्म कहता हूं। अपनी निर्बलता के कारण या संसार को छोड़ के मैं जा रहा हूं। सत्य में हमारे 20 चरण थे, मैं 3 लोकों में व्यापक था। त्रेता में 16 चरण रह गए, द्वापर में 12 चरण से गुजर चला रहा था, थोड़ा धर्म दिखाई दे रहा था। और महाराज जो सामने ये मूसल लिए कुल्हाड़ी लिए खड़ा है, ये है कलयुग। जाने आते आते भाला तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ डाला। अब लूला लंगड़ा देश की सहायता नहीं कर सकता, भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। और महाराज जब ये कलयुग आएगा बहुत बुरे कर्म होंगे। परीक्षित बोले, जब कलयुग आएगा क्या कर्म होंगे? कहने लगे, सुनो महाराज, आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। बहन बेटियों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा कलयुग में।
बेटियां कोई जानेगा, बन आएगी पाखंडों की और धर्म कोई मानेगा। महाराज क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनियाधिकार जमाएंगे, दीनों का खून लूट करके दे पापी प्यास बुझाएंगे, पापी प्यास। और महाराज मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिरों में बध कर दिखाएंगे। जब ऐसी दशा राम होगी या आधार कहाँ को जाएंगे। आगे वो समय आ रहा है, बहन बेटियों को लोग अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। पाखंडियों की पूजा होगी, ढोंगियों की। ये क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनियों का शासन होगा और ये गरीबों का खून चूस कर अपनी प्यास बुझाएंगे। मंदिरों में व्यभिचार होंगे, बुरे कर्म होंगे, मूर्तियां तोड़ डाली जाएंगी। ये दशा होगी, मैं कहां जाऊंगा। पृथ्वी गाय रूपी पृथ्वी बोली, महाराज मैं सारा भार उठाती हूं, दूनी तिगनी सृष्टि बढ़ जाए मुझे चिंता नहीं रहती है, लेकिन पापों से पाप हरने में दबी जा रही है। सोई परीक्षित ने तलवार खींची, कहने लगे खबरदार हत्यारे, हम तुझे ही नहीं रखेंगे। जो तलवार ऊपर की, कलयुग ने सर झुका दिया, कहने लगा महाराज बहुत अच्छा, मुझे ही मार दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे 3 युग ब्रह्मा ने बनाए हैं तो हमें ब्रह्मा ही ने रचो है। अगर आपने हमें मार दिया तो ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। और कलयुग कहने लगा महाराज दाने के अंदर घुन होता है, जिसमें अवगुण ही अवगुण होते हैं, उसमें कोई न कोई गुण होता है। परीक्षित बोले तेरे अंदर तो कोई गुण है नहीं, तू तो शरीरम व्याधि मंदिरम, तेरे अंदर कोई गुण नहीं। परीक्षित की बात सुन के कलयुग बोला गुस्ताखी माफ हो तो मैं अपने गुण बता दूंगा आपको, बताओ। पहला गुण सतुत्रेता में मुक्ति होत सिर पटक पटक मर जाते हैं। कलयुग में राम कहो मुख से आराम घड़ी में पाते हैं राजा। पहला शत्रु